नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्पाई ट्यूटोरियल में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप लोगों की तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। जैसा कि क्वेश्चन प्रैक्टिस के सेशन में हमने पिछले सेशन में नीट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए थे जो प्रीवियस ईयर में आए थे। आज उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हैं और कुछ प्रीवियस ईयर को और सॉल्व करेंगे और आप देखिएगा एग्जाम में कितना इजी क्वेश्चन आते हैं। बस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, आपका एक भी क्वेश्चन नहीं रुकेगा। अगर अभी तक आपने कॉन्सेप्ट नहीं सीखा है, यूट्यूब पे जाइए, सर्च कीजिए इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड चार्ज। उस पे मैंने पूरा प्लेलिस्ट बना के रखा हुआ है, एक बार देख लीजिए। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं उसके बाद आपका एक भी क्वेश्चन नहीं रुकेगा। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए सेशन स्टार्ट करते हैं। ये रहा पहला क्वेश्चन आपके सामने जो नीट 2021 में आया हुआ है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। वीडियो को पॉज कीजिए, शांति से सॉल्व कीजिए, आपसे सॉल्व हो जाएगा। आई होप आपने सॉल्व कर दिया होगा। अगर आपसे सॉल्व हो गया तो बहुत ही अच्छी बात, नहीं हुआ तो आप एनालिसिस कीजिए कि आपसे गलतियां हो कहां पे रही हैं, क्यों क्वेश्चन नहीं बन रहा है। क्योंकि जब तक एनालिसिस नहीं करोगे क्वेश्चन नहीं सॉल्व होगा। सपोज अगर इन चारों में से आपका एक भी ऑप्शन नहीं मैच हुआ तो आप देखिए, अभी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं कि आपने कहां पे गलती की थी और उसको नोट डाउन करके रखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या बोल रहा है? Two charged spherical conductors of radius r1 and r2 are connected by a wire। अरे यार, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में तो हमने कॉन्सेप्ट देखा था। देन द रेशियो ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी, याद आया? लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी हमने जब प्रीवियस ईयर डिस्कस कर रहे थे, देखो वहां पे फिर सरफेस चार्ज डेंसिटी आया था 2022 या 2023 वाले क्वेश्चन में। और आप लोग बोलते हो पीवाई क्यों रिपीट नहीं होता। देखो सेम कॉन्सेप्ट रिपीट हुआ है, केवल डेटा चेंज है। तो आपको दोनों का रेशियो पूछ रहा है कि बहुत ही इजी क्वेश्चन। अगर आपने वो सेशन मेरा देखा होगा तुरंत इसको कर दोगे, लेकिन मैं आपको बेसिक्स एक्सप्लेन कर रहा हूं ताकि समझ में आए। तो ये क्या बोला, हमारे पास दो स्पेयर है। मैंने इस पे आपको क्वेश्चन भी कराए हैं पोटेंशियल ड्रॉप पे। मान लेते हैं इसका हमें रेडियस दिया हुआ है r1, ठीक। एक और स्पेयर है, ठीक है, हमसे क्या, जो क्वेश्चन में बोलो हम तो बना देंगे। इसका रेडियस है r2। ये बोल रहा है कि इन दोनों को हम एक वायर से कनेक्ट कर दिए हैं। तो चलिए एक वायर से कनेक्ट कर देते हैं। ये रहा हमारा कोई एक कंडक्टिंग वायर। अब कॉन्सेप्ट यहीं पे है, आप मुझे बताओ, जब इन दोनों स्पेयर को हम एक कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर देंगे तो क्या होगा? वीडियो को पॉज करिए और सोचिए। अरे यार, जब इसको हम कनेक्ट कर देंगे, जिसका पोटेंशियल ज्यादा होगा उससे लोअर पोटेंशियल की तरफ चार्ज जाने लगेगा कि नहीं? यही तो कॉन्सेप्ट है। और ये रुकेगा कब? मैंने वो पानी का पूरा बना के आपको दिखाया भी था। जब दोनों का पोटेंशियल बराबर हो जाएगा तभी चार्ज जाना रुकेगा। आप देखो ना, फिर से बनाओ। एक दो टंकी है, ठीक। एक में वाटर लेवल बहुत ज्यादा है, ये देखो यहां तक पानी भरा है। इसमें वाटर लेवल यहीं तक है। अभी आप क्या करोगे, एक पाइप से इसको ऐसे कनेक्ट कर दोगे तो बताओ पानी किधर से किधर जाएगा? ये हायर से लोअर की तरफ जाएगा कि नहीं? यही का सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगेगा। जब हम कनेक्ट करेंगे, जिसका हायर पोटेंशियल होगा उधर से लोअर में जाना शुरू होगा। और आप बताओ पानी जाना रुकेगा कब? जब दोनों का लेवल बराबर होगा। ये घटते घटते नीचे आएगा और ये ऊपर जाएगा। जब दोनों का लेवल बराबर आ जाएगा मतलब पोटेंशियल सेम हो जाएगा, रुकेगा कि नहीं? बिल्कुल रुकेगा। तो यहाँ पे वही है, जब हम कनेक्ट करेंगे तो हमारा क्या होगा? V1 इक्वल टू V2। बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया, अब तो कुछ करना ही नहीं है। अब आप मुझे बताओ, ये क्या बोला है? कंडक्टिंग स्फीयर्स है, कंडक्टर्स है, तो चार्ज हमारे कहाँ पे रहेंगे? मान लेते हैं इस पे चार्ज था हमारा Q1 और इस पे चार्ज था हमारा Q2। ये हमने माना है, लेट लगा देते हैं, ठीक। आपको भी क्वेश्चन ऐसे ही सोचना है। मान लेते हैं इस पे चार्ज Q1 था, इस पे Q2 था। अब आप मुझे बताओ, अब तो यार इतने क्वेश्चन हमने डिस्कस किए, स्फीयर के सरफेस पे क्या चार्ज के कारण क्या पोटेंशियल आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, सब याद है कि नहीं? वही यहाँ पे लगेगा। तो हमें बताओ यहाँ पे पोटेंशियल क्या आएगा इसके किसी भी सरफेस के पॉइंट पर। तो हमारा जो देखो स्फीयर का यहाँ मैं फिर से बना दे रहा हूँ। अगर कोई मेरा कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर, हॉलो स्फीयर का कंडक्टिंग या नॉन कंडक्टिंग रहे, तीनों के लिए अगर हमारा r ग्रेटर देन r है इसके रेडियस से, तो अगर हमारा यहाँ पे पोटेंशियल पूछे तो v इक्वल टू होता है के क्यू।
डिवाइडेड बाय, अगर ये डिस्टेंस r है तो r। अब अगर r आपसे सरफेस पे पूछे तो क्या आएगा, के क्यू बाई कैपिटल R, यहाँ पे r इक्वल टू r हो जाएगा। और इसके अंदर कांस्टेंट होता था, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती थी, लेकिन चार्ज के कारण हमारा पोटेंशियल सेम होता था। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। देखो इतना टाइम मैं इसलिए दे रहा हूं ना कि नेक्स्ट टाइम जब क्वेश्चन पूछे आप इसको बना लीजिए, ठीक। तो चलो V1 की वैल्यू लिखते हैं, के Q1 डिवाइडेड बाई R1, यही होगा ना। इधर आएगा के Q2 डिवाइडेड बाई R2। अब यार यहाँ से तो हमें सरफेस चार्ज डेंसिटी में जाना, देखो एग्जाम में ऐसे सोचना है। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी इक्वल टू होता है टोटल चार्ज, अगर इस पे मैं चार्ज क्यू मान लूं, इसका सरफेस एरिया ए है, तो टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय टोटल सरफेस एरिया। और स्फीयर का सरफेस एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर। यहाँ तो कुछ ऐसा दिख नहीं रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू कुछ ऐसा बनाने की कोशिश करेंगे। तो चलो के की वैल्यू डाल देते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखो ऐसे ही सोचना है, Q1 बाई R1। अब यार हमको स्क्वायर चाहिए, देखो स्क्वायर आ रहा है, तो मैं क्या करूंगा, ऊपर नीचे R1 और R1 का मल्टीप्लाई कर दूंगा। बोलो कुछ भी, यहाँ तो कट के वैल्यू सेम आ जाएगी, कुछ हुआ कुछ नहीं। इधर भी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 बाई R2, इधर किसका मल्टीप्लाई होगा, R2 का। ऊपर नीचे आप मल्टीप्लाई कर दो, कोई भी वैल्यू में चेंजेस नहीं आएगी। लेकिन यहाँ से करने पे हमने अपना काम कर दिया। अब समझ में आ गया कि नहीं, इसको अरेंज करते हैं। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, Q1 बाई 4 पाई लिखता हूँ। और यहाँ पे देखो R1, एक मिनट, यहाँ R2 हो गया ना, इसको आप R1 है, यहाँ पे R1 है, इधर R2 से। R1 इंटू R1 क्या होगा, ये बताओ। R1 इंटू R1 मिलके R1 स्क्वायर हो जाएगा। बचा क्या इधर, इधर क्या बचा, Q1 चला गया है, ऊपर एक R1 बचा, नीचे एप्सिलॉन नॉट। तो आया हमारा R1 बाई एप्सिलॉन नॉट। इसी तरह इधर अरेंज करेंगे, Q2 बाई 4 बाई R2 का स्क्वायर, यही होगा ना, इंटू R2 बाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखो यार, ये टर्म ध्यान से जो मैं रेड में कर रहा हूं, ये तो हमारा सरफेस चार्ज डेंसिटी आ गया, क्यू बाई ए। आया कि नहीं, हमने बस यही हमसे पूछा था, अरेंज करके कर दिया। यहाँ पे देखो ये एप्सिलॉन नॉट से कैंसिल हो गया। ये Q1 बाई 4 पाई R1 स्क्वायर को मैं सिग्मा 1 R1 लिख सकता हूँ। इसी तरह इसको सिग्मा 2, सिग्मा क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी R2। हमसे किसका रेशियो पूछा है, सिग्मा 1 बाई सिग्मा 2। तो चलो सिग्मा 1 बाई सिग्मा 2 कर देते हैं। इधर R1 का मल्टीप्लाई है, उधर आएगा क्या हो जाएगा, डिवाइड। ये निकल के आया R2 बाई R1। अगर दो कंडक्टिंग स्फीयर को कनेक्ट करें, इसका मैंने आपको रिजल्ट भी डायरेक्ट दिखाया था, लेकिन यहाँ पे फिर से आपको प्रूफ करके दिखा दिया कि एग्जाम में अगर आपको पूछे तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे। बोलो समझ में आया कि नहीं, कितना इजी क्वेश्चन था यार, कुछ नहीं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन, और देखिए कि इसमें गलती ना हो। वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से ट्राई कीजिए। आई होप आपने ट्राई कर लिया होगा। अगर आपसे सॉल्व हुआ तो बहुत ही अच्छी बात, नहीं हुआ मैं कर रहा हूं। और देखिए कि कहां पे गलती हो रही है। देखो यार, ये भी क्वेश्चन किस पे है, डायपोल पे। और डायपोल पे आप देखो, अगर 20 का आपने प्रैक्टिस किया होगा, देखो लोग बोलते हैं कि पीवाईक्यू का क्या फायदा। आप देखो डायपोल यहाँ है, 22 में भी आया है, 21 में भी आया है, 24 में भी आया है। केवल क्या बदला है, कॉन्सेप्ट और डेटा। कॉन्सेप्ट तो एक दो को मिक्स कर रहा है, बाकी डेटा चेंज कर रहा है, सब कुछ सेम रह रहा है। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ पीवाईक्यू को सॉल्व कीजिए। टॉप करने का असली रहस्य, असली सीक्रेट जो भी बोल लो, वो यही है। पीवाईक्यू को 4 से 5 बार लगा के उसके कॉन्सेप्ट को समझिए, और क्वेश्चन फिर से उसी में आएंगे। आपको चेक करना, आप 2023 तक कीजिए, 24 का देखो क्वेश्चन कहाँ से आया है, आपको खुद समझ में आ जाएगा। चलो इसको सॉल्व करते हैं। क्या बोल रहा है, a short electric dipole has a dipole moment of 16 into 10 की पावर -9 कूलम मीटर. The electric potential due to the dipole at a distance 0.6 मीटर फ्रॉम द सेंटर। देखो हमने जो डिराइव किया था वो भी फ्रॉम द सेंटर से ही लिया था, नहीं लिया होता फिर हमें अरेंज करना होता। जो आर की वैल्यू लिए थे, याद आया ना, situated on line making an angle of 60 डिग्री with the dipole axis। याद आया, इस पे हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए थे। डाइपोल एक्सिस से एंगल बना रहा है, जो डाइपोल एक्सिस है कैसे होता था, सारी केसेस हमारी यूनिफॉर्म। देखो कुछ इस तरीके से कहानी है। यहाँ पे मैं आपको फिर से कॉन्सेप्ट रिवाइज करा दे रहा हूँ।
यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम डाइपोल रखते थे तो उस पे ही एक क्वेश्चन आया हुआ है। हम मान लेते हैं यहाँ पे हमारा एक डाइपोल है, ठीक है। डाइपोल क्या होता है, एक पे माइनस चार्ज और एक पे प्लस चार्ज, राइट, ठीक है। इसके सेंटर से कितने दूरी पर पूछ रहा है, इसके सेंटर से देखो यहाँ पे दिया हुआ है, इसके सेंटर से 0.6 मीटर। यही इंपॉर्टेंट है, जो हमने आर दिया था इसके सेंटर से आए थे कि नहीं। ये हम कलर सेम हो गया, अब मिटा दूं। ये इसके सेंटर से आया है, स्पेस में किसी भी एंगल पे आप लोग यहाँ पे दे देते हैं 0.6 मीटर पे हमसे पूछ रहा है कि क्या इसकी वैल्यू आएगी। बोलो समझ में आया कि नहीं। यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट बात आता था वो किसकी होती थी, एंगल की। ये जो एंगल यहाँ से बना रहा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है, डाइपोल किधर आएगा, पॉजिटिव से निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन। ये एंगल बना रहा है 60 डिग्री। तो पोटेंशियल का मैंने एक सिंपल सा आपको फार्मूला बताया था, यहाँ पे सारी वैल्यू दी है। डाइपोल मोमेंट कितना आपको दिया हुआ है, 16 इंटू 10 के पावर -9 कूलम। देखो अब तो यार इसमें कुछ रहा ही नहीं। थीटा कितना दिया हुआ है, एंगल 60 डिग्री। डिस्टेंस आर जो सेंटर से हम लेते थे डाइपोल के, कितना दिया हुआ है, बोलो। यहाँ पे देखो 0.6 मीटर, 0.6 मीटर। अब के की वैल्यू जो हमारा कूलम्ब कांस्टेंट है 9 इंटू 10 की पावर 9 है, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो यहाँ से यार पोटेंशियल इक्वल टू एकदम सिंपल सा के पी कॉस थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। कितनी बार इसमें क्वेश्चन पूछा गया, फिर से पूछा जाएगा, इसलिए इतना मैं प्रैक्टिस आपको करवा रहा हूँ, ताकि इतना प्रैक्टिस कर दो कि एग्जाम में क्वेश्चन आए आपको पेन उठाने की भी जरूरत ना पड़े। और ये कब आएगा, जब आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे। और कॉन्सेप्ट देखो यार, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से ही आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। आप कितना भी रट्टा मार दो, उससे कुछ भी होने वाला नहीं है। क्या करना होगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो यहाँ जब इसको हम सॉल्व करेंगे, cos 60 की वैल्यू 1/2 ये सब डालेंगे, तो सॉल्व करने पे जो हमारा पोटेंशियल निकल के आएगा 200 वोल्ट। बोलो समझ में आया कि नहीं। कौन सा ऑप्शन सही हुआ, 200 वोल्ट। 200 वोल्ट ऑप्शन ए। कितना इजी क्वेश्चन था, केपी कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर, पुट द फार्मूला गेट द आंसर टाइप क्वेश्चन था। नीट में यार इतने इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, आप बेसिक भी सीख लोगे, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। चलिए वीडियो को पॉज कीजिए और इसको अच्छे से सॉल्व कीजिए, बहुत इजी क्वेश्चन है। आई होप आपने इसको सॉल्व कर दिया होगा। अगर आपसे सॉल्व हो गया तो बहुत ही अच्छी बात, नहीं हुआ मैं कर रहा हूं, देखिए कि कहां पे आपसे गलती हुई। इसमें तो आप पेन भी उठाने की जरूरत नहीं है। अगर आपने वो इक्विपोटेंशियल वाला देखा होगा ना लेक्चर, कुछ नहीं करना है। क्या बोल रहा है, इन अ सर्टेन रीजन ऑफ स्पेस विथ वॉल्यूम 0.2 मीटर क्यूब द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज फाउंड टू बी 5 वोल्ट थ्रू आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस रीजन। क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कांस्टेंट है 5 वोल्ट थ्रू आउट। देखो क्वेश्चन में ही आंसर है। तो हमारा जो पोटेंशियल है वो क्या है, कांस्टेंट है, मतलब ये हमारा इक्वी पोटेंशियल है। तो आप मुझे बताओ, एक मैंने लेक्चर दिया था, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इक्वी पोटेंशियल, याद आया, क्या होता था डी भी इक्वल टू यही होता था ना, -E/dr। वेक्टर लगा लो, जो चाहो वो लगा लो। तो आप मुझे बताओ, जब पोटेंशियल हमारा कांस्टेंट है, अगर ये हमारा कांस्टेंट है, मान लो v इक्वल टू 5 वोल्ट, तो 5 - 5 इक्वल टू E/dr करोगे तो इधर तो जीरो आ जाएगा, 0 इक्वल टू E/dr। तो यहाँ से हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना निकल के आया, यहाँ से हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आया है 0। तो इसमें कुछ करना था, जैसे इक्वी पोटेंशियल आपने देखा, उस पे वर्क डन पूछ ले, वो भी 0 होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड पूछे अगर यूनिफॉर्म है, थ्रू आउट अगर इक्वी पोटेंशियल है, तो भी यहाँ पे देखो 0 हो गया है। और इसने इसी पे क्वेश्चन बना दिया था। बोलो कुछ था, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा आप आसानी से कर लोगे। और मैंने जितना आपको सिखाया है उसके बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। आपको बोलो तो मैं रिटन में दे दूं, 2025 में अगर आप एग्जाम दोगे ना, उस कॉन्सेप्ट से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। तो अगर आपसे क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं, अरे यार आप फोन पे कितना टाइम वेस्ट करते हो, रील स्क्रॉल करते हो, ये सब एक बार जाके अच्छी चीजें सीखे। और आपको लगता है कि हमें रील्स देखने से सिलेक्शन होगा,
कभी नहीं होगा। पहले आप कॉन्सेप्ट को बिल्डअप कीजिए, उसमें टाइम दीजिए, सीखिए, फिर क्वेश्चन में अप्लाई कीजिए। देखिए एक भी क्वेश्चन नहीं रुकेगा। और जो ये रील्स वाली दुनिया है ना कि 1 मिनट में टॉप करने, भाई 1 मिनट में कुछ नहीं होता। आपको पहले कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा। वो तब के लिए है जब आपको ऑलरेडी सारी चीजें आती हैं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन। वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से ट्राई कीजिए। एकदम इजी क्वेश्चन है। इसका कॉन्सेप्ट अभी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा। आई होप आपने कर लिया होगा। अगर आपका सही हुआ तो बहुत ही अच्छी बात, नहीं हुआ मैं कर रहा हूं। और देखिए कि कहां पे आपसे गलती हो रही है। देखो गलती करना कोई वो नहीं है बुरी बात, मेन है गलती दोबारा रिपीट ना हो। तो कैसे आप करोगे कि उसको हम नोट करेंगे, अच्छा हमसे यहाँ पे गलती हो रही है, जाके वीडियो में कॉन्सेप्ट सीखिए, फिर से जाके उस क्वेश्चन को खुद से करिए। तब देखिए कॉन्फिडेंस अपने आप आएगा। चलो इसको सॉल्व करते हैं। स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर हैज ए चार्ज ऑफ 3.2 into 10 की पावर -7 कूलम distributed uniformly, that is the magnitude of electric field at a point 50 centimeter from the center of sphere। देखो यार स्फेयर पे कितने क्वेश्चन पूछ रहा है, या तो पोटेंशियल या आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। इस पे 3 केस होते थे, सरफेस, आउटसाइड और इनसाइड। इन्हीं सब पे क्वेश्चन बार बार घूम घूम के आ रहे हैं। तो इसको अच्छे से तैयार करना। क्या बोल रहा है, हमारा एक स्फेयर है, ठीक है, इस पे हमारा चार्ज कैसा डिस्ट्रीब्यूटेड है, यूनिफॉर्मली। यूनिफॉर्मली हमारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। और इस स्फेयर का रेडियस कितना है, 10 सेंटीमीटर है। ठीक, इसका रेडियस हमको दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। आर इक्वल टू है कि नहीं, कुछ नहीं करना, जो जैसा दिया हुआ है वैसा लिख देना, 8 सेंटीमीटर। और चार्ज जो डिस्ट्रीब्यूटेड है उसकी वैल्यू कितनी है, 3.2 into 10 के पावर -7 कूलम। अब यार आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है, बोलो अगर हमसे कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड पूछे, इसके आउटसाइड इनसाइड हम डिस्टेंस कहां से लेते थे, इसके सेंटर से। अगर मानो ये पॉइंट पी है और हमसे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछता है, डिस्टेंस आर है, क्या आता था कि जो चार्ज इसके सरफेस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर आता था कि नहीं। और अगर सरफेस पे पूछता, अगर एट सरफेस आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, कैपिटल आर होगा कि नहीं। और इसने उसी पे क्वेश्चन पूछा है, उस पे पूछा। देखो इसने इन्हीं दोनों का यूज यहाँ पे किया हुआ है। क्या बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट 50 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। अब आप बोलो इस कहां से आएगा, ये तो हमारा 10 सेंटीमीटर दिख रहा है ना, ये 10 है और 15, यहाँ हम मान लेते हैं आर की वैल्यू है हमारी 15 सेंटीमीटर। ये तो आउटसाइड है, हमें सरफेस पे जाने की जरूरत ही नहीं। और ये क्वेश्चन हो गया, बस यही फार्मूला लगाना है, आंसर तुरंत निकल के आ जाएगा। अगर सरफेस पे पूछता अभी आगे आएगा, अगर सरफेस पे पूछे तो यहाँ आर इक्वल टू आर कर देने का, आपको सरफेस पे आ जाएगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर क्या होती है, अगर कोई चार्ज अंदर नहीं रखा है तो जीरो होती है। कहाँ पे, इसके मटेरियल में, डिटेल में सारी चीजें मैंने आपको बताया था। चलो वैल्यू पुट करते हैं। ई के की वैल्यू 9 into 10 के पावर 9, क्यू की वैल्यू 3.2। आप बोलो यार इसमें क्या ऐसा है जो आपसे नहीं बन रहा है। एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। देखो ये PYQ है, आप लोग अननेसेसरी असाइनमेंट, डीपीबी, पता नहीं क्या क्या सॉल्व करते हो। वो आपका तब करिए जब यहाँ से समय बचे। आप कॉन्सेप्ट सीखे, अपने टेक्स्ट बुक जो आपका बोर्ड का है या आपने कोई स्टैंडर्ड बुक रेफर की होगी, पहले उसको सॉल्व कीजिए। उसके बाद PYQ को 3 से 4 बार सॉल्व कीजिए। उसके बाद अगर समय बचता है तो फिर वो सब क्वेश्चन कीजिए। अगर समय नहीं मिलता तो करने की कोई जरूरत नहीं। PYQ आपका मोर देन इनफ है, क्वेश्चन उसी में से आएंगे। PYQ करने का मतलब आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। जो क्वेश्चन जैसे अभी हमने ये सीखा, ठीक, कैसे आपको रिवाइज करना। अच्छा ये होता है, मानो क्वेश्चन गलत हुआ, स्पेयर बनाओ, खुद से डिराइव करो। हमने गॉस लॉ देके कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया था, ग्राफ कैसे आया था। नहीं तो पूरा गलत हुआ तो कोई बात नहीं, आप जाओगे पूरा रिवाइज कर दोगे। नेक्स्ट टाइम जब क्वेश्चन आएगा, क्या कभी अब गलती होगी जब आप रिवाइज कर दिए, कभी नहीं होगी। क्योंकि अगर कोई चीजें एक बार गलत होना, फिर से जब सही होती है एफर्ट डाल के ना, वो हमें हमेशा याद रहती है। इसलिए मैं आपको ये सब बोल रहा हूँ। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन। वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से ट्राई कीजिए। देखो अभी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड देखा नीट 2019, वो किसमें था, नीट 2020 का। और ये 2019 में सेम कॉन्सेप्ट है, केवल डेटा चेंज किया हुआ है, कुछ नहीं बदला है, वही है।
आप सोचो और कोई चारों में से एक ऑप्शन निकालिए जो यहाँ हमने बताया, इसी का यूज करना है, माइंड यूज कीजिए और इसको सॉल्व कीजिए। आई होप आपने सॉल्व कर दिया होगा। अगर आपसे सॉल्व हो गया तो बहुत ही अच्छी बात, नहीं सॉल्व हुआ तो मैं कर रहा हूं, और देखिए कि कहाँ पे आपसे गलती हो रही है। इस पे तो यार मैंने डेरिवेशन ग्राफ सब कुछ बनाया, अगर आपको याद होगा आप आराम से कर दोगे। क्या बोल रहा है, अ hollow metal sphere of radius r is uniformly charged. The electric field due to the sphere at a distance r from the center। आर सेंटर से पूछ रहा, जो अलग अलग कंडीशन दिया है, इनसाइड, सरफेस और आउटसाइड, तो उसी पे आपको बताना है। तो क्या करना है, हमने तो इस पे यार पूरी रिसर्च, पूरा पोस्टमार्टम किया हुआ। आप देखो पोस्टमार्टम करना सीखिए। जब तक कॉन्सेप्ट का पोस्टमार्टम नहीं करोगे, एग्जाम में क्वेश्चन नहीं होंगे। पोस्टमार्टम मतलब एकदम डिट, आप लोग डॉक्टर बनने वाले हो यार, पोस्टमार्टम का मतलब होता है सारी चीजों को एनालिसिस करना, किस लिए ये सब हुए, जो भी आप डेथ या जो भी समझ। तो ऐसे क्वेश्चन है, जो फार्मूला या पोस्टमार्टम करिए, क्या क्या पॉसिबिलिटी है, कैसे क्या क्वेश्चन बना सकता है, खुद से आप जिस दिन ये सोचना शुरू किए ना, उस दिन आपका एक भी क्वेश्चन नहीं रुकेगा, और वो कोई एक दिन में हैबिट नहीं डेवलप होगी, वो एक लॉन्ग टर्म है। धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करोगे, महीना 2 महीना होते होते आपको डेवलप हो जाएगी। तो चलो हम एक स्पेयर ले लिए हैं, फिर से आपको दिखा देता हूँ। इस पे हमारा कोई चार्ज है जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब इस पे 3 कंडीशन है, ठीक। एक बार हमारा पूछ रहा है कि अगर आर हमारा यहाँ बाहर रखा है, ठीक। एक बार बोल रहा है सरफेस पे है, और एक बार बोल रहा है अगर इसके कहीं अंदर है, तो हमारा क्या होगा। अरे यार, यहाँ आउटर के लिए अगर मैं यहाँ लिखूं, ये डिस्टेंस आर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू क्या होता है, के क्यू बाई आर स्क्वायर। ये हमारा कैसा है, आर पे डिपेंड कर रहा है इनवर्सली। अगर हमारी आर की वैल्यू इंक्रीज होगी तो ई की वैल्यू क्या होगी, ई की वैल्यू हमारी डिक्रीज होगी। चार्ज से दूर जाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी तो कम होती ही जाएगी, और अगर आर इंक्रीज करोगे तो ई हमारा क्या होगा, सॉरी, अगर आर डिक्रीज करोगे तो ई हमारा क्या होगा, इंक्रीज होगा। बोलो ये समझ में आया कि नहीं। अगर हमें सरफेस पे चाहिए, एट सरफेस, सरफेस पे हमारा क्या होगा, सरफेस पे हमारा r इक्वल टू आर हो जाएगा, है कि नहीं। तो सरफेस पे हमारा आ जाएगा k इंटू क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, और क्या है हमारी मैक्सिमम वैल्यू, और इसके अंदर हमारा कोई चार्ज नहीं रखा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी क्या होती थी, याद आया, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी जीरो होती थी। इसका हमने जो ऐसे ग्राफ बनाया था ई वर्सेस आर का, ई वर्सेस आर, याद आया। वो क्या होता था, आप मुझे बताओ। अगर ये इसका मैं सरफेस दे दूं, तो अंदर से पूरा जीरो रहता था, अंदर पूरा जीरो रहता था, फिर अचानक से उठता था, के क्यू बाई आर स्क्वायर आता था, फिर क्या होता था, घटना शुरू हो जाता था। याद आया कि नहीं। देखो यहाँ मैंने ग्राफ भी बना दिया, कभी क्वेश्चन में पूछे ग्राफ देखे तो पहचान लोगे कि नहीं। अब चलो हमें आंसर को कमेंट करना है, क्या है, जीरो एज आर इंक्रीजेज। बिल्कुल सही, आप देखो ना, आर यहाँ जीरो से आप चलो तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी क्या है, जीरो। कहां तक जीरो है, सरफेस तक। तो हमारी जीरो एज आर इंक्रीजेज फार आर लेस देन आर। देखो ना, अगर हमारी आर इक्वल टू आर है, आर की वैल्यू स्मॉल आर की कैपिटल आर से छोटी है, तो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, जीरो है। एंड डिक्रीजेज इफ आर इंक्रीजेज। इसके बाद बिल्कुल अब हमारा जो आउटसाइड पार्ट है ना, आउटसाइड है, इनसाइड है। तो इसके बाद हमारी आर इंक्रीज हो रही है, तो ई हमारा क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ऑप्शन ए सही हुआ। ये चारों हमें देखने की जरूरत ही नहीं, और कॉन्सेप्ट पता होगा आपको, 5 सेकंड के अंदर इसका आंसर टिक कर दोगे। बोलो इसमें क्या ऐसा था जो आपको नहीं समझ में आ रहा। कुछ नहीं यार, एकदम इजी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं नीट में, कुछ नहीं पूछता। आप बेसिक फंडामेंटल क्लियर करिए, सारे क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से इसको सॉल्व कीजिए। ये तो यार, सॉरी, ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अगर ये नहीं सॉल्व हुए, कूलॉम्स लॉ हमने इसी से अपना सेशन स्टार्ट किया था, ठीक। और नीट 2019 ने इसी पे क्वेश्चन पूछा, और आने वाले समय में कुछ डेटा चेंज करके फिर से क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस हैं। इसलिए इसको अच्छे से कीजिए, कुछ नहीं है। आई होप आपने ट्राई कर लिया होगा। अगर आपसे सॉल्व हो गया तो बहुत ही अच्छी बात, नहीं हुआ मैं कर रहा हूं। देखिए कि कहां पे गलती हुई। और सिमिलर कॉन्सेप्ट पे 2023 में जो हमने क्वेश्चन किया था कि दो चार्ज थे, 3 कंडक्टिंग स्फीयर थे, 2 चार्ज थे, एक अनचार्ज था, बारी बारी से टच कराते थे, तो कैसे हमारा
फोर्स का चेंजेस आया था वही कॉन्सेप्ट पे ये पूछा गया है, बस यहाँ चार्ज को डिक्रीज कर दिया है। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। क्या बोल रहा है, हमारा 2 पॉइंट है, इनके बीच 2 चार्ज है, ठीक। एक चार्ज को चलो हम क्या बोल दिया है, एक है प्लस क्यू, एक है माइनस क्यू, क्वेश्चन में दिया हुआ है। इनके बीच हम डिस्टेंस कितना ले लें, डिस्टेंस ले लेते हैं आर। तो आप मुझे बताओ इनके बीच फोर्स कितना आएगा, के मैग्नीट्यूड के साथ लिखते हैं, के क्यू, साइन भी लिख दें, चलो साइन भी लिख देते हैं, के क्यू क्यू बाई आर स्क्वायर, यही आएगा ना। जब इसको हम सॉल्व करेंगे एफ इक्वल टू माइनस के क्यू इंटू क्यू क्या हो जाएगा स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, ये आया हमारा फोर्स की वैल्यू जब ये इस कंडीशन में रखे हुए थे जो यहां तक दिया हुआ था। अब बोल रहा है कि अगर हमारा 25% चार्ज ए किसको दे दे, बी को, तो हमें बोल रहा है कि फोर्स क्या उन दोनों के बीच लगेगा। देखो चार्ज का फिर से रीडिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है कि नहीं। अगर हमारा इफ 25% हमारा ए क्या कर रहा है, ए हमारा बी को दे रहा है। अब बताओ इसके पास 100 था, 25% दे दिया, 100 था 25 दे दिए, कितना बचा है, 75% बचा कि नहीं। जो बचा है उसको लिखना है, जो दे दिया है उसको नहीं। तो यहाँ हमारा बचा कितना है, अगर हमारा एक क्यू था कितना उसको दे दिया है, क्यू बाई 4, 25% का मतलब 1/4। तो इसके पास बचा कितना, 4q माइनस क्यू, इसके पास बचा 3q/4, ए किसके पास आया, ए के पास। अब b ने क्या किया है, अगर इसको मैं a नाम दे दूं, इसको b, तो b ने हमारा क्या किया है, b ने हमारा चार्ज को लिया है। तो जो q/4 दिया है इसको ऑब्जर्व किसने किया, 25%, यही कॉन्सेप्ट है, 25% रिसीव्स b, ये तो b हमारा रिसीव करेगा, है कि नहीं यार, यही करेगा ना। अगर देखो चार्ज कंजर्वेशन है, हमें पता है कि चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, अगर इसने दिया तो इसको लेना पड़ेगा। तो आया माइनस क्यू, तो ये ले रहा है मतलब q/4 है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे -4q प्लस क्यू, तो ये आएगा -3q/4। अब देखो चार्जेस की वैल्यू हमारी बदल गई है, क्या आया, मैं फिर से बना दूं, डिस्टेंस सेम ही है, लेकिन अभी चार्ज हमारा यहाँ पे हो गया 3q/4, एक मिनट पेन फंस रहा है, 3q/4, और उधर कितना आया है, यहाँ पे आया है -3q/4। ए हुआ हमारा बी, ए हुआ ए। अब इनके बीच यार फोर्स बताना है, इससे कंपेयर करके बोलो फोर्स क्या होगा, एफ इक्वल टू अगर मैं लिखूं के इंटू 3q/4, यही होगा ना, इंटू -3q, q1 q2 बाई 4 इंटू आर स्क्वायर। अब बोलो जब इसको मैं अरेंज करूंगा तो क्या आएगा, ये दोनों तो स्क्वायर हो जाएंगे, एफ इंटू क्यू स्क्वायर है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, और 3 का स्क्वायर, यहाँ पे देखो 3 और 4 को मैं बगल में लिख ले रहा हूँ, क्यों, क्योंकि इसको हमें यूज करना है। तो आएगा 9/16, तो माइनस एफ क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, एफ। तो यहाँ इसको मैं एफ डैक्स बोल देता हूँ, नहीं तो आप कंफ्यूज होंगे। तो यहाँ से हमारा एफ डैक्स की वैल्यू जो निकल के आई है, एक मिनट, एफ क्यों लिख दिया मैं, के होगा, ठीक। तो जो हमारी एफ डैक्स की वैल्यू निकल के आई है, ये इतनी वैल्यू किसके बराबर है, इस एफ के बराबर है। तो इसको मैं 9/16 इंटू कैपिटल एफ बोल सकता हूँ कि नहीं, बिल्कुल। कौन सा ऑप्शन सही हुआ, ऑप्शन सी। देखो कितना इजी क्वेश्चन था यार, कुछ नहीं, कंजर्वेशन चार्ज लगाना था, इसके बाद कूलॉम लॉ के दो चार्जेस के बीच कितना फोर्स लगता है, आपका आंसर आ गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर कहीं भी कुछ भी डाउट है, वीडियो को पॉज करिए, एक बार फिर से देखिए, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। कॉन्सेप्ट आ रहा है कि नहीं, बोलो कॉन्फिडेंस आ रहा है कि नहीं। अरे यार मैंने 8 8 16 और इसमें 22 23 क्वेश्चन हो गए, अब तक तो मैक्सिमम कॉन्सेप्ट आपके कवर हो चुके हैं। और देखो अगर आप नीट के कर रहे हो तो जेई मेन का जो मैं पीवाईक्यू बनाया हूं उसको जरूर अटेंड कीजिए, क्योंकि अभी नीट ना जेई मेन के कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा पूछ रहा है। तो एक बार उसको देखिए, आपका एक भी क्वेश्चन नहीं रुकेगा। आप एक बार क्वेश्चन देखो तो सही, पीवाईक्यू ट्राई करो, देखो एक बार में क्वेश्चन नहीं होता कोई बात नहीं, आप ट्राई करिए, अटेम्प्ट करना मत छोड़िए, एक समय आएगा आपसे बनने लगेंगे। चलिए इस क्वेश्चन को कीजिए। आई होप आपने ट्राई कर लिया होगा, अगर आपसे सॉल्व हुआ तो बहुत ही अच्छी बात, नहीं हुआ मैं कर रहा हूं। और देखिए कि कहां पे गलती हुई, ये तो यार अगर हमारा कोई लॉन्ग सिलेंडर, लॉन्ग वायर ये सब रखा रहे और यूनिफॉर्मली हमारा लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन रहता था,
उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आता था, उसी पे क्वेश्चन पूछा है नीट 2019 ने। और इसका कॉन्सेप्ट आपको डिटेल में ग्राफ के साथ सारी चीजें मैंने वहां पे एक्सप्लेन किया हुआ है। प्ले लिस्ट में जाके एक बार देख लीजिए ये सब, ठीक है। जितना मैंने आपको गॉस लॉ का एप्लीकेशन बताया है उसी सब पे क्वेश्चन मैक्सिमम पूछे जा रहे हैं, तो एक बार उसको देख लीजिए। देखो यार ये कह क्या रहा है, टू पैरेलल इनफाइनाइट लाइन चार्जेस विद लीनियर चार्ज डेंसिटी, क्या होता था, टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ, उसी को लीनियर बोलते थे। वहां सरफेस आया था, वॉल्यूम आए तो टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। कुछ भी हमसे पूछे, हमें तो सारा कॉन्सेप्ट पता है। तो देखो दो हमारे इनफाइनाइट लॉन्ग ये लाइन चार्जेस है, एक पे प्लस लैम्डा कूलम पर मीटर है, एक पे माइनस लैम्डा कूलम पर मीटर है, वो एक दूसरे से 2r दूरी पर रखे हुए हैं। आपसे पूछ रहा हूं उनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। बोलो यार ये कोई क्वेश्चन है? कुछ नहीं है, एकदम इजी सा क्वेश्चन है। कॉन्सेप्ट पता रहेगा ना, ये सब जो मैं कर रहा हूँ करने की जरूरत ही नहीं है, आप सीधा क्वेश्चन को सॉल्व कर दोगे। तो चलो हम बना लेते हैं। मान लेते हैं एक हमारा एक लंबा सा है इनफाइनाइट, कहां तक फैला हुआ है, इनफाइनाइट तक। लैम्डा कूलम पर मीटर हमारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। एक और है इसका निगेटिव, ठीक, इस पे हमारे निगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। इस पे मैंने क्वेश्चन भी बनाया था, आपको याद होगा, बहुत सारे। इस पे कितना है, माइनस लैम्डा कूलम पर मीटर। ये एक दूसरे से कितने दूरी पर रखे हुए हैं, एक दूसरे से 2r दूरी पर रखे हुए हैं, कोई ना, 2r दूरी पर रखे हुए हैं। हमसे पूछ रहा है कि इसके मिडवे पर यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। आप मुझे बताओ, इनफाइनाइट लॉन्ग सिलेंडर वाला जो मैंने कराया था, बोला था वही वायर केबल कुछ भी पूछे तो कितना होता था ई की वैल्यू, अगर लैम्डा रहे ई बाई लैम्डा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर, अगर आर दूरी पर हमसे पूछा जाता था। कॉन्सेप्ट याद आया कि बना के दिखाऊं यहाँ पे? तो यहाँ पे मैं हल्का सा बना देता। अगर कोई हमारा इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है जिसपे हमारा प्लस माइनस कुछ भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हो, अगर प्लस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, अगर इस पॉइंट पे हमें चाहिए, ये पॉजिटिव है तो इसको रिपेल करेगा, रिपेल करेगा कि नहीं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमारी किधर आएगी, इस डायरेक्शन में आएगी, ई वेक्टर। और इसकी वैल्यू कितनी आती थी, ई इक्वल टू, अगर इस पे लैम्डा है तो ये आता था लैम्डा बाई 2। अगर यहाँ से यहाँ डिस्टेंस हमको आर दिया हो, आर डिस्टेंस पे हमसे पूछ रहा हो, पी पॉइंट सारा बना देते हैं, फिर से आपको रिवाइज हो जाएगा ई पी पे, ठीक। तो ये रिपेल करेगा, डायरेक्शन इधर होगी, आएगा 2 पाई एप्सिलॉन इनटू जिस दूरी पर पूछ रहा है। अगर ये आर दूरी पर पूछ रहा है तो यहाँ आर, इसी कॉन्सेप्ट को यहाँ यूज करना और दोनों का वेक्टर सम लेना है। और बताओ कुछ है इसमें? कुछ भी नहीं है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर कहीं भी कुछ भी डाउट है, वीडियो को पॉज कीजिए, एक बार जाके कॉन्सेप्ट देखिए, आपको ऑटोमेटिक कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो चलो हम बनाते हैं। पहले इस सीट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर आएगी, देखो ये पॉजिटिव है, इसके मिड पॉइंट पे अगर मैं यहाँ पे लिखूं तो E1 हमारा क्या आएगा, ये पॉजिटिव है तो इस पॉइंट पे अगर P है तो इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, इसको दूर भेजने की कोशिश करेगा, क्योंकि हम यहाँ पे पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रख के ही टेस्ट करते थे। पूरा डिटेल वहां मैंने आपको बताया हुआ है। तो अगर इसको मैं 1 मान लूं, इसको 2 मान लूं, तो E1 वेक्टर की डायरेक्शन हमारे किधर आई, इधर। अब चलो अगला देखते हैं। अगला क्या है हमारा, इसका ले लेते हैं। ये निगेटिव चार्ज है, निगेटिव चार्ज के कारण अगर हम यहाँ टेस्ट चार्ज रखे, वो क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी किधर आएगी, इधर ही आएगी। आएगी कि नहीं, क्यों, क्योंकि ये निगेटिव है, निगेटिव है तो पॉजिटिव को अपनी तरफ खींचेगा। और पॉजिटिव बोला था ना, सेम नेचर के हो, कभी भी अपने पास नहीं आने देंगे, एक को दूर फेंकेंगे। कौन आएगा, अपोजिट वाला। याद आया कि नहीं? आई होप आपको याद आ गया होगा। अब हमें इनका रिजल्टेंट पूछ रहा है, आपको वेक्टर सम पूछ रहा है, ई नेट, बोलो क्या होगा। अब देखो यहाँ पे मैंने डायरेक्शन ले लिया है पॉजिटिव निगेटिव के कारण, आप यहाँ पे वेक्टर सम लगा रहे हो डायरेक्शन के हिसाब से, तो माइनस लैम्डा नहीं रखना है, गलती यहीं पे होती है। ये आएगा E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर, और मिड पॉइंट पे डिस्टेंस कितना है, कैपिटल आर। देखो E1 के कारण यहाँ पे कैपिटल आर है और E2 के कारण यहाँ पे कैपिटल आर है, क्योंकि इनके बीच 2r है ना। तो यहाँ पे मैं वैल्यू रखूं, चलो एक अलग स्लाइड दे देते हैं। तो यहाँ से जो हमारा ई वेक्टर नेट निकल के आएगा, पॉजिटिव चार्ज के कारण क्या है, लैम्डा। यहाँ देखो साइन मत रखना, क्योंकि हमने डायरेक्शन ले लिया है पॉजिटिव और निगेटिव के कारण, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर प्लस इनके बीच 0 डिग्री, उसको भी ऐड कर देते हैं, लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन, क्योंकि एंगल 0 है ना, तो cos 0 1 हो जाएगी, स्क्वायर करके बाहर निकालेंगे 1 आ जाएगी, इसलिए इसको मैंने डायरेक्ट लिखा है।
देखो यहाँ माइनस क्यों नहीं डाला, क्योंकि यहाँ डायरेक्शन उसके हिसाब से मैंने ले लिया है। स्टूडेंट यहीं पे कंफ्यूज होते हैं, और ये डिटेल में मैंने वहां पे आपको समझाया था गलतियां कहाँ कहाँ पे होती हैं। उसको आप पहले से समझ के रखिए ताकि एग्जाम में गलती ना हो। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा कितना आएगा, ये दोनों वैल्यू क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। 2 लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, 2 से 2 हमारा कैंसिल हो गया। जो हमारा नेट वैल्यू निकल के आई है इलेक्ट्रिक फील्ड की, वो निकल के आई है लैम्डा बाई पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। इसकी यूनिट न्यूटन पर कूलम, और डायरेक्शन किधर है, निगेटिव प्लेट जिधर है उसकी तरफ। ठीक है, समझ में आया कि नहीं, डायरेक्शन इसका इधर है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर कहीं भी कुछ भी डाउट है, वीडियो को पॉज कीजिए, एक बार फिर से देखिए, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। और अगर आपसे क्वेश्चन नहीं बने हैं कोई बात नहीं, आप जाइए इन कॉन्सेप्ट को फिर से देखिए, फिर क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, देखिए आपसे सॉल्व हो जाएंगे। तो ये रहा आज का सेशन। कमेंट करके जरूर बताइए क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे हैं कि नहीं, या आपसे हो रहे हैं कि नहीं, नहीं हो रहे हैं। जो मैं स्ट्रेटजी बता रहा हूं उसको अभी से फॉलो कीजिए। आप जाइए, सारा कॉन्सेप्ट रिवाइज कीजिए। यार 15-16 घंटे के लेक्चर हैं, एक दिन बैठोगे सारा रिवाइज हो जाएगा। इसके बाद आप क्वेश्चन जितना बनाओगे ना, उतना आपका कॉन्फिडेंस स्ट्रांग होगा। और आपको यकीन होगा कि जब मैंने क्लास 11 की फिजिक्स आपको सिखाया था, मैंने आपको बोला था क्वेश्चन मेरे नोट से ही आएंगे। जब जेई और नीट हुआ 2024 में, आप जाके देख लेना, प्लेलिस्ट बना हुआ है, क्वेश्चन मेरे नोट से ही आए थे। और मैं अब भी बोल रहा हूं कि जो 2025 में आप चाहे बोर्ड का एग्जाम दो, चाहे नीट का दो, चाहे जेई का दो, क्वेश्चन मेरे नोट से ही आएंगे, उससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। तो अगर फिजिक्स आप हमारे चैनल से स्टडी कर रहे हैं, बेफिक्र होकर पूरा देखिए। मैं यहाँ पे आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, कॉन्सेप्ट डिलीवर कर रहा हूँ। कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपका छूटेगा। जो इंडिया की टॉप कोचिंग एक लार्ज ह्यूज अमाउंट में पैसा लेके आपको प्रोवाइड कराती है, सारा कंटेंट मैं आपको फ्री प्रोवाइड कर रहा हूँ। बस आपके ऊपर है, आप अच्छे से ग्रैब करिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए और एग्जाम में अच्छा कीजिए। तो चलिए इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले सेशन में कुछ और अच्छे अच्छे क्वेश्चन के साथ। तब तक आप रिवाइज करें, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। थैंक यू।